जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए हम लोग आज देखते हैं यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और ये परमुटेशन का यानी एक्सरसाइज 6.2 है। ओके, और आज देखेंगे परमुटेशन का क्वेश्चन होगा और ये एक्सरसाइज है 6.2। ओके, तो 6.2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, यानी फर्स्ट में दो क्वेश्चन है। फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए इवेलुएट करना है। और यहाँ है हम लोगों का क्या, यानी फैक्टोरियल 8 है। तो फैक्टोरियल 8 है, तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग एग्जांपल में भी कर लिए थे, है ना। देखिए ये होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू जो भी आएगा आप लोग उसको निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग अच्छा से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अभी करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखिए आगे, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन यानी 1 का सेकंड, यहाँ कहा गया है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों का लोवेस्ट को यानी लोवेस्ट फैक्टोरियल क्या है, यानी दो फैक्टोरियल है हम लोगों के पास, एक है फैक्टोरियल 4 और एक है फैक्टोरियल 3। तो दोनों में से सबसे छोटा वाला कौन है, तो सबसे छोटा वाला हम लोगों के पास क्या है, 3 है। तो हम लोग छोटा वाला फैक्टोरियल की ओर जाएंगे, है ना। देखते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहा है, मतलब घटते हुए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 और माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। अब दोनों में ये बताइए, फैक्टोरियल 3 तो कॉमन आ रहा है, अब इधर कॉमन लीजिए चाहे उधर कॉमन लीजिए, है ना। चलिए इधर ले लेते हैं, बचेगा यहाँ क्या 4 और माइनस यहाँ क्या बचा 1, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ बचेगा आपका फैक्टोरियल 3 और मल्टीप्लाई यहाँ 4 में 1 यानी 3। तो 3 का फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये वाला 3, है ना। तो 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो आपका आंसर हो गया 18। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट का सेकंड बन गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यह अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है इसको समझिए। कहा गया है क्या, इज, ये आई है ये एस है, इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7 और क्वेश्चन मार्क दे दिया है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ हम लोग समझेंगे। अमूमन ये चीज़ देखा जाता है, जैसे कि यहाँ 3 प्लस 4 और इक्वल्स टू ये 7 होता है, तो आप ये कह सकते हैं दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड दोनों इक्वल है। तो ये हम लोगों से ये पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7, क्या ये सही है या फिर नहीं है, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका ये हो जाएगा फैक्टोरियल, सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल को लीजिए, यानी फैक्टोरियल 3 प्लस 4 को लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ओके, इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ओके। अब हम लोग इधर फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचा, यहाँ बचा 1 और प्लस यहाँ 4 और ये तो बाहर आ गया, और इधर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 ये देखिए और फैक्टोरियल 3। तो ये फैक्टोरियल 3 कैंसल, 1 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा देखिए 6 मल्टीप्लाई 7 6 और ये 5 और ये 4। तो बताइए 6 मल्टीप्लाई अगर इसको एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, अब फिर करेंगे 5 टाइम्स फिर ज़्यादा आ जाएगा। तो कहीं भी आपका 5 के इक्वल है, कभी भी नहीं, 5 इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ओके, देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, इट इज़ फॉल्स। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है, यानी नो, इट इज़ नॉट इक्वल, नो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स या नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ओके, नॉट ट्रू। ठीक है, यह आपका यानी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कहा गया है क्या, कंप्यूट, यानी आपको कंप्लीट करना है, क्या है, फैक्टोरियल 8 बाई, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6, ओके, और मल्टीप्लाई, यानी यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 6। अच्छा 6 को फैक्टोरियल में रहने देते हैं क्योंकि नीचे 6 है, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 6 और यह 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये और ये कटा, है ना। तो हम लोग नीचे लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए 8 मल्टीप्लाई 7 और नीचे हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 टाइम, यानी ये हो जाएगा 4 7 जा 28, ये आंसर हो गया। ठीक है,
अब देखिए 3 हो गया, 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछ लेता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। और इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं एग्जाम्पल में। क्या है देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है इफ 1 बाई फैक्टोरियल 6 और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x बाई फैक्टोरियल 8 है ना, तो फाइंड करना है क्या, फाइंड x इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, तो ये तो देखिए x के नीचे क्या है, फैक्टोरियल 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू 64 हो गया, है ना, ये बता चुके हैं। चलिए फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 1 बाई ये फैक्टोरियल 6 और प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 1 बाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू x बाई 8 मल्टीप्लाई 7 और ये फैक्टोरियल 6। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाई फैक्टोरियल 6 को कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ 1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बाई 7 और इक्वल्स टू x बाई यहाँ क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6। देखिए ये फैक्टोरियल 6 और ये फैक्टोरियल 6 कैंसल। आपका लेफ्ट की तरफ 1 प्लस 1 बाई 7, तो इसका एलसीएम 7 हो गया और यहाँ हो जाएगा 7 और प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू ऊपर में x और नीचे हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7। यह 7 कैंसल, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी 8 बाई 1 इक्वल्स टू x बाई 8। क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 देयरफॉर x और 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64 हो गया। दिस इज द आंसर। चलिए और हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 बचा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहां कहा गया है क्या, देखिए एवलुएट करना है और यहाँ है आपका फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर और यहाँ कंडीशन दिया है क्या when, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है n इक्वल्स टू 6 और r इक्वल्स टू 2 है। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए n के प्लस पर 6 फैक्टोरियल 6, नीचे हो जाएगा 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहाँ तक 4 होगा, तो इसको फैक्टोरियल 4 रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, ये और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 आंसर। अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कहा गया है, n इक्वल्स टू क्या होगा 9, r इक्वल्स टू है 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह भी इसी तरह सॉल्व होगा, ये बहुत इजी है। तो यहाँ देखिए ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल यहाँ 9 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 9 माइनस यानी r के प्लस पर 5, तो यहाँ भी 4 होगा, तो इसको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 है तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये 6 और मल्टीप्लाई 5 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और नीचे हो जाएगा देखिए ये फैक्टोरियल 4, तो ये फैक्टोरियल 4 कैंसल, तो आपका क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसको आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा कितना 15,120। ओके, यानी 15,120 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप लोग इसको डायरेक्ट नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जितना 6.2 में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, क्या कीजिएगा। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का अभी तो साथ फिर आप लोग 12th में जाइएगा, फिर 12th में इस चीज़ को देखिएगा, फिर 12th का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ, और आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप लोग फर्स्ट ईयर में ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़े हैं तो एक बार ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप जैसे ही 12th में जाइएगा ना तो आपको वहाँ ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। अगर आप वहाँ आपका ट्रिगोनोमेट्री वहाँ आपका बढ़िया नहीं रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग जाके उसको आराम से देखिए और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से देखिएगा और जैसे उसमें नंबर दिया गया है 1 2 करके, तो नंबर वाइज आप लोग सारा चीज़ देखिएगा सीरियल से, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल समझ में आएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।